मेरा नाम डॉक्टर सादत है। राइनोप्लास्टी का रिकवरी टाइम कितना होता है, जैसे हम कहते हैं कि डाउन टाइम कितना है इस सर्जरी से रिकवर होने में। नोज़ जॉब राइनोप्लास्टी या नोज़ रीशेपिंग सर्जरी जो है, इससे आप रिकवर अगर करते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है, इसके बारे में आप थोड़ा मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सर्जरी है वो पहली बात तो है कि बड़ी सेफ़ सर्जरी होती है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन से करा रहे हैं, किसी सेफ़ सेटिंग में करा रहे हैं, ये सेफ सेटिंग का मतलब है कि अच्छा अस्पताल है, अच्छा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, एक अच्छी फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, हु नोज़ हिज जॉब, जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी। और जितना एक्सपीरियंस सर्जन होता है उसकी सर्जरी का एक फ़ायदा तो खैर ये होता है कि रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि उसका डाउन टाइम कम होता है, यानी उसकी रिकवरी बड़ी स्मूथ और क्विक होती है। तो जिस दिन आपकी सर्जरी होती है, मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी से हम शाम को ही 4-6 घंटे हम पेशेंट को डिटेन करते हैं और 4 से 6 घंटे में हम पेशेंट को यूजुअली घर भेज देते हैं। यानी कि अगर आप लोकल पेशेंट हैं, सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं इसलिए ये बात करूँ कि हमारे मेजर जो पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आए हुए होते हैं। जो दूसरे से मुल्कों से आए हुए होते हैं उनको तो हम ओवरनाइट रख लेते हैं और कमिंग मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी विद इन 24 आवर्स 99.99% ऑफ द पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, घर भेज देते हैं। अगर वो काफ़ी दूर से भी आए हुए होते हैं, लाइक मेरे पास भावलपुर में पेशेंट आते हैं, कराची से भी आते हैं, सवात से भी आते हैं, दूर से आते हैं। सो बाय रोड आए हुए होते हैं, ट्रैवल किया होता है, तो वो बाय रोड वापस जाने के काबिल होते हैं। सो वो वेरी नेक्स्ट डे वापस चले जाते हैं। अगर हाँ, अलबत्ता जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोकल पेशेंट है, सो लोकल पेशेंट जो है वो शाम को ही हम 4-6 घंटे के बाद उसको घर भेज देते हैं। पेशेंट 2-3 घंटे के बाद खाना पीना शुरू कर देता है, चल फिर रहा होता है, वॉशरूम खुद जा रहा होता है, और द सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे हम उसको घर भेज देते हैं। जब पेशेंट घर जाता है तो उसके नाक के ऊपर एक पट्टी लगी हुई होती है, जो कि पट्टी 7 डेज़ तक रहती है। सो 5 to 10 डेज़, जनरली ऑन द एवरेज 7 डेज़ तक की पट्टी आपकी लगी रहती है, और 7 दिन के बाद फिर हम इस पट्टी को उतार देते हैं। इसी तरह से अगर सूचर्स यहाँ पे लगे हुए होंगे या यहाँ साइडों पे लगे हुए होंगे, तो ये सूचर्स भी हम, और कभी कभी हम नाक के अंदर स्प्रिंट्स रखते हैं, तो ये सब कुछ 7 डेज़ के अंदर ऑन द एवरेज, मैक्सिमम 10 डेज़, बहुत रेयर केसेस में 14 डेज़ भी हम रख लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम 5 to 10 डेज़ के अंदर एंड ऑन द एवरेज 7 डे पे हम ये चीज़ें निकाल देते हैं। बट इवन विद दिस बैंडेज, इससे आपकी कोई मोबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, इस सर्जरी में कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। बहुत माइल्ड से हम पॉन्स्टॉन वगैरह टाइप का जो माइल्ड सा पेन किलर है वो हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा। वो भी 2-3 दिन हम कहते हैं कि ले लें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो लें। मोस्टली पेशेंट्स नहीं लेते, उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो मेडिसिन आपको दी जाती है सर्जरी के बाद, वो तकरीबन 1 हफ़्ते की होती हैं। ज़्यादातर मेडिसिन हफ़्ते तक हम पोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर वो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद कुछ मज़ीद मेडिसिन है जो कि सप्लीमेंट्स होते हैं, बेसिकली कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, टॉपिकल या एंटीहिस्टामिन्स हम देते हैं। वो कुछ अर्से तक आपको लेनी पड़ती हैं, लेकिन कोई इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, कोई लॉन्ग टर्म आपको कुछ करना नहीं होता। सो सर्जरी के फ़ौरन बाद से आप चल फिर सकते हैं विद इन अ डे और 2। अगर आपका ऑफिस जॉब है तो आप ऑफिस जॉब जो है वो बड़े आराम से हफ्ते के अंदर अंदर आप रिज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास जो डॉक्टर्स होते हैं, हाउस जॉब कर रहे होते हैं, आते हैं, सर्जरी करवाते हैं, दूसरे तीसरे दिन अपने वो पट्टी के साथ मास्क पहन लेते हैं और अपने जॉब पे होते हैं। सो आप जो डेस्क जॉब है उस पर आप फ़ौरन रिटर्न हो सकते हैं। हफ्ते के बाद आपकी पट्टी उतर जाती है। अच्छा, इनिशियली 1 to 2 वीक्स, कुछ पेशेंट्स में 3 to 4 वीक्स तक, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है अराउंड द आइज़, नोज़ के ऊपर, फेस के ऊपर थोड़ी पफिनेस होती है, स्वेलिंग होती है। कुछ थोड़ी सी ब्लैक आइज़ कुछ पेशेंट्स में हो जाती हैं, कुछ में कम होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं। तो ये भी 2 से 3 हफ्ते में मैक्सिमम ये ख़त्म हो जाती है। सो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी कोई बड़ा इवेंट होता है फैमिली में, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स पहले आप ये सर्जरी कराएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 हफ्ते में ये जो पोस्ट राइनोप्लास्टी ब्लूज़ जिसे हम कहते हैं, नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, और जो स्वेलिंग होती है ये ऑलमोस्ट इट इज़ गॉन। और तकरीबन 4 वीक्स टाइम में, 3 to 4 वीक्स टाइम में, अगेन इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, कुछ में जल्दी हो जाता है, कुछ में हफ्ते के बाद आप देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि सर्जरी हुई हुई है, जबकि कुछ पेशेंट्स में अगर आप देखें तो शायद उनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। बट ऑन द एवरेज 2 से 3 हफ्ते में
पेशेंट को देखकर आप ये कोई कह नहीं सकता कि इसकी सर्जरी हुई है। स्वेलिंग काफ़ी हद तक 60, 70, 80% तक ख़त्म हो जाती है। जो स्टिचेस हैं वो निकल चुके होते हैं, निशान बाहर कोई नहीं होता। सो कोई देख के ये नहीं कह सकता कि आपकी सर्जरी हुई, यानी इतनी स्वेलिंग नहीं रह जाती कि कोई ये कह सके कि आपका कोई प्रोसीजर हुआ या सर्जरी हुई है या चोट लगी है। उसके बाद जो आपकी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है वो होती रहती है और आस्ता आस्ता स्वेलिंग मज़ीद कम होती चली जाती है। इन 6 to 8 वीक्स आपकी बोन हीलिंग हो जाती है और 6-8 हफ्ते के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से मुराद जो हार्ड एक्टिविटीज़, जो स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ हैं या जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जिस तरह से आप वेट लिफ्टिंग करना है, आप बहुत हार्ड किस्म की जॉगिंग करते हैं, आपकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें आपको बहुत वज़न उठाना पड़ता है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। और यूजुअली ये ऑन द जिसमें इसको सम अप कर दूँ कि जो इसकी रिकवरी है वो बड़ी क्विक होती है, बड़ी स्मूथ होती है। डाउन टाइम जो है वो ऑफिस जाने के लिए 1 से 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और 2 हफ्ते भी तब जब आपका कोई बहुत स्ट्रेनस किस्म का काम है। अदरवाइज़ आप विद इन अ वीक जब आपकी पट्टी उतरती है तो आप अपना ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अलबत्ता ये कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक वेट लिफ्टिंग है आपकी, बहुत आप रनर हैं और स्प्रिंटर हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रिज्यूम करने में तकरीबन आपको 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। रूटीन के काम आप विद इन 2 वीक्स आप रिज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपकी फैमिली का कोई फंक्शन है, कोई शादी है किसी की आपने अटेंड करनी है, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, सो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले ये सर्जरी कराएं ताकि आप उस फंक्शन को अटेंड भी कर सकें और कोई देख के ये कह भी ना सके कि आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई आपको कोई चोट लगी हुई है चेहरे के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम तक जो है वो सारी सोच जो है वो उतर जाती है। कंप्लीट रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है? कंप्लीट रिकवरी में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बड़े कंसर्न होते हैं कि जी वो तो लिखा हुआ है कि साल तक स्वेलिंग रहती है और 1 साल के बाद कहीं जाके स्वेलिंग ख़त्म होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल तक आपका नाक सूजा हुआ होगा या आप कहीं चल फिर नहीं सकेंगे, कहीं आ जा नहीं सकेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 to 6 वीक्स टाइम में कुछ में ज़्यादा भी लग सकता है। जो थिन जिनकी स्किन होती है उनकी स्वेलिंग बड़ी क्विकली जाती है, यंग पेशेंट्स की स्वेलिंग बड़ी क्विकली जाती है। थोड़े से जो ओल्डर साइड पर होते हैं उनकी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। जिनकी फर्स्ट सर्जरी होती है उनकी स्वेलिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है। जिनकी रिपीटेड सर्जरीज हुई भी होती हैं या जिनकी रिविजन सर्जरीज होती हैं, रीडू सर्जरीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है स्वेलिंग जाने में। सो जो स्वेलिंग है इट टेक्स टाइम, यस, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते कर लें आप, चलिए 10 हफ्ते कर लें, दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम जिसमें कि आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, आप आ जा सकते हैं। आप घर से बाहर तो मैंने आपको बताया कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ही निकलने के काबिल हो जाते हैं, अपने ऑफिस जॉब पे जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि 1 साल तक आपका नाक सूजा रहेगा और वो बड़ा भद्दा सा नाक आपको लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 80%, 70%, 90% स्वेलिंग जो है वो आपकी जा चुकी होती है। सो बोन्स आपकी 6 वीक्स में हील हो जाती हैं, 8 वीक्स मैक्सिमम, जिसका मतलब ये है कि ये जो टिप का सिर्फ एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया में स्वेलिंग होती है, कुछ पेशेंट्स में यहाँ पे कुछ स्वेलिंग होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता जाती है। और उसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से 8 वीक्स ऑनवर्ड ये मज़ीद इम्प्रूव ही करेगा, क्योंकि जो टिप एरिया में जो वेसल्स हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। यहाँ से हमने पूरा एनवेलप उठाया हुआ होता है, जो आपके लिम्फेटिक्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। सो ये टाइम लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई नाक सूजा हुआ होगा, कोई मोटा सा होगा और आप कहीं आ जा नहीं सकेंगे, किसी को जैसे कहते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि यस, आपके रिजल्ट्स तो फ़ौरन ही नज़र आ जाते हैं 2-3 हफ्ते में ही, और आस्ता आस्ता इम्प्रूव करते हैं। 6 to 8 वीक्स में बोन हीलिंग हो जाती है, लेकिन जो फिर भी टिप के ऊपर स्वेलिंग रहती है और कुछ ना कुछ 10, 20 मे बी 30% स्वेलिंग रहती है, जो कि टाइम ले सकती है, आहिस्ता आहिस्ता जाती है और नाक मज़ीद रिफ़ाइन होता चला जाता है। सो आपका नाक अच्छा लग रहा होगा 6-8 हफ्ते में, लेकिन साल के बाद या 6 महीने के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, साल के बाद शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और 2 साल बाद उससे भी अच्छा लगेगा। तो जो हीलिंग टाइम है ऑन द एवरेज दैट इज़ 1 ईयर। कंप्लीट हीलिंग की बात हो रही है, कंप्लीट जिसमें जो है फाइनल शेप तकरीबन आ जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये 2 साल भी हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में ये 6 मंथ्स भी हो जाता है।
सो 6 महीने से 2 साल ऑन द एवरेज जो है वो 1 साल ये टाइम है जो कि आपकी कंप्लीट रिकवरी का टाइम है। अगेन बता दूं, कंप्लीट रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आपका नाक सूजा हुआ होगा। नाक की सोज आपकी 3 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम चली जाती है ऑन द एवरेज, और फिर आस्ता आस्ता ये मज़ीद बेहतर होता चला जाता है।